हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर। इसके लिए मैंने ले लिया है खीरा, गाजर और टमाटर। ये बेसन है थोड़ा सा टिक्की बनाने के लिए। टिक्की में जो लगता है मसाले हैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर है। इसको मैंने ले लिया है बेसन में डालने के लिए और टिक्की जो बनाते हैं उसके लिए। उसके बाद मैंने ले लिया ये 2 बर्गर बन है, क्योंकि मैं 2 बर्गर बना रही हूँ। ये है टोमेटो केचप और ये मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ बर्गर के लिए एकदम ज़रूरी है, इसी से टेस्ट आता है असल बर्गर का। तो मेयोनीज़ को स्किप ना करें आप। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रख के चूल्हे पे रख दिया है और सबको काट लिया है मैंने। इसको वेजिटेबल्स को प्याज, मिर्च, गाजर और ये खीरा, टमाटर सबको कट करके रख लिया है। कट करके रख लेने से सही रहता है, क्योंकि जब हम बर्गर को डेकोरेट करते हैं ना, बर्गर के अंदर सब डालते हैं, तब काटने चलते हैं तो फिर काटो फिर सजाओ, फिर काटो फिर सजाओ, इस तरह से बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो पहले से कट करके रख लेने से सही रहता है, परेशानी थोड़ी कम होती है और मज़े से हम डेकोरेट करते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं आप कैसे मैंने पतला पतला सबको कट करके रख लिया है अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने ये तेल को गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें बन डालेंगे और सेकेंगे थोड़ा थोड़ा, दोनों साइड से सेक लेंगे, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। वैसे ही तो सिका हुआ रहता है ये पहले से, लेकिन थोड़ा हल्का ही सेकेंगे, ज़्यादा नहीं तो जल जाता है बहुत जल्दी ये। तो देखिए आप कितना जल्दी मैंने पलट दिया। इसको अच्छे से ध्यान से देख के सेकना है, दोनों साइड से पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। देख रहे हैं आप, सही से मैंने कर लिया। दबा दबा के उसको अच्छे से सेक लीजिए, निकाल लीजिए। और सीख गया है दोनों साइड से अच्छे से, देख सकते हैं आप। ऐसे ही सेकना है, नहीं तो ये थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं ना तो बहुत जल्दी जल जाता है। और मैंने दूसरा वाला बन डाल लिया है। अब 2 बर्गर बना रही है, इसलिए दोनों को ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको छोड़ दिया तो देख रहे हैं आप कैसे हल्का सा लग गया है, जल गया है। तो सही नहीं होता है उस तरह से। अच्छे से दोनों को सेक के निकाल लेंगे। और ये मैंने बन सीख गया है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से सीख गया है। इसको अब निकाल लेंगे। ये आलू का बॉल मैंने बना के रखा हुआ है, भरता बना के पहले से रख दिया हुआ था मैंने। और बेसन ले लिया, जो बेसन मैंने रखा हुआ था टिक्की बनाने के लिए। उसमें मसाले मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको डाल दिया मैंने और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे ही पहले मिक्स कर लेंगे सही से, चारों तरफ से मिल जाता है मिक्स करने के बाद। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे पकौड़े के लिए बनाते हैं ना, आलू प्याज इन सब के पकौड़े के लिए हम बनाते हैं, उसी के जैसा बना लेना है इसको। अच्छे से इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रह जाए। अच्छे से बढ़िया से मिक्स करके आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आप भी कर लीजिएगा। मिक्स हो गया है सही से। अब इसमें आलू का जो बॉल बना के हम रखे थे ना, उसको इसमें लगा लेंगे बेसन में से, दोनों साइड कवर करके, और उसको सेक लेंगे टिक्की को। देखिए आप, मैंने डाल दिया इसको कढ़ाई में। तेल गरम करके रखा हुआ था पहले से, उसमें डाल दिया मैंने। और ये सिक रहा है टिक्की। अब दोनों साइड सेक लेंगे, ज़्यादा गरम करके नहीं सेकेंगे। पहले तो हाई फ्लेम पे था, फिर लो पे करके, फिर मीडियम पे करके अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। तो गाइस देख सकते हैं आप, टिक्की कितना अच्छा सीख गया है। अब दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गया है, क्रिस्पी हो गया, सीख के रेडी हो गया। ये मैंने जो बर्गर बन को सेक के रखा हुआ था, उसको बीच से कट कर लेंगे। दोनों को बीच से अच्छे से कट करके रख लेंगे। कट कर लिया मैंने, दोनों को कट करके रख लिया मैंने। बट
एक ही को डेकोरेट कर रही हूँ मैं, इसलिए एक को हटा दिया और एक को रख रही हूँ। उस पर टोमेटो सॉस केचप को डालेंगे और जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता हो उसी के हिसाब से आप डालिए। और उसके बाद इसमें डालेंगे टिक्की को। वाओ, प्रेस करके अच्छी से इसको डाल लिया मैंने। फिर इस पर प्याज रखेंगे और प्याज रखा मैंने, टमाटर रखेंगे, खीरा रखेंगे, गाजर रखेंगे, वेजिटेबल को भर भर के रखेंगे हम। मार्केट में तो एक तो हेल्दी नहीं रहता है, वो पता नहीं कैसे बनाते हैं और इतना सही भी नहीं रहता है। घर पे बना के खाएं आप, घर पे सही रहता है। और अपने हिसाब से जितना वेजिटेबल डालना है, नॉन वेज डालना है, अपने हिसाब से इसमें डाल के बना सकते हैं बर्गर को। तो हम बेटर होता है कि घर पे ही बना के खाएं और अच्छे से मेयोनीज़ वगैरह, सॉस वगैरह जितना हो सके, जितना आप चाहें उतना उसमें मिला के खा सकते हैं। और ये ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लंच के लिए भी सही होता है। तो लंच में भी इसको दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं लंच में देने से। बर्गर कभी बना के लंच में देने से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शाम के नाश्ते के टाइम में भी बर्गर चाय के साथ हम खा सकते हैं। तो घर पे ज़रूर बनाइए। और इस पे मैंने डाल दिया मेयोनीज़। आप जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना सही लगे उतना आप डालिए। मैंने थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है इसमें। और इसके बाद इसमें मिर्च डालना मैं भूल गई हूँ, तो फिर इसको दोनों साइड से कवर कर। ये जो बर्गर मेरा ज़्यादा सिक गया था वो वाला है, इसको ऐसे प्रेस करके रख लेंगे। मिर्च मैंने जो भूल गई थी मैं मिर्च, फिर वापस इसको ओपन करके मिर्च डाला इसमें। और मिर्च आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। बर्गर बन के रेडी हो गया, आप खा सकते हैं, एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, हमें बहुत अच्छा लगा था बर्गर और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कभी भी ट्राई करें इसको, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घर पे बर्गर बना रही मम्मा ने, घर पे बर्गर बना दिया, वाह कितना टेस्टी है। बाहर की चीज़ें ना खिलाएं बच्चे को, घर पे ही बना के हेल्दी टेस्टी बना के खिलाएं और लंच दें।